Alaikum. Join the IT Sparks official YouTube channel and Facebook page using the links on screen to start learning digital skills absolutely free. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। IT Sparks ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम होम टैब में मौजूद स्टाइल ग्रुप को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पैराग्राफ ग्रुप को डिटेल से डिस्कस किया था और उसमें मौजूद तमाम ऑप्शन को हमने क्लियर किया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उस पर प्रैक्टिस भी की होगी और अब तक उसके सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो चुके होंगे। आज का जो लेक्चर है वो हमारा स्टाइल से रिलेटेड है और हेडिंग्स से रिलेटेड है कि जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं तो अक्सर हमारे पास पैराग्राफ होते हैं, चाहे वो हम न्यूज़ तैयार कर रहे हों या कोई भी टॉपिक है या कोई ऐसे है मजमून है या इसके अलावा आप लेटर्स वगैरह लिखते हैं, थीसिस तैयार करते हैं या आपको कोई असाइनमेंट मिलता है स्कूल कॉलेज में, तो उसमें अक्सर औकात हेडिंग्स होते हैं जो नॉर्मल जो टेक्स्ट है उससे अलग और विजिबल होते हैं। अभी आपको स्क्रीन पर कुछ आइटम नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको गौर से देखें तो उसमें हेडिंग्स है, लेकिन जब तक उसकी सही तरीके से फॉर्मेटिंग नहीं होती तो हम टेक्स्ट के जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है और इसके अलावा जो हेडिंग्स है उसको हम उसमें फ़र्क नहीं कर सकते। तो इसी फ़र्क को वाज़ेह करने के लिए हम स्टाइल ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मौजूद हेडिंग्स के मुख्तलिफ स्टाइल्स और फॉर्मेट्स होते हैं जो हम टेक्स्ट पर अप्लाई करके उसको नॉर्मल टेक्स्ट से डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसमें फ़र्क लाते हैं। अभी आपको स्क्रीन पर शॉपिंग लिस्ट, इसके अलावा ब्रेड, मिल्क, एग नज़र आएंगे, ठीक है। इसके अलावा टू डू लिस्ट है, जिसमें क्लीन द हाउस है, पे बिल है, कॉल फ्रेंड्स है। इसके नीचे और भी हमने लिस्ट तैयार किए हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट प्लान है, मीटिंग नोट्स है, लेकिन अगर नॉर्मल व्यू से इसको देखा जाए तो इसमें आपको हेडिंग का कोई नामो निशान नज़र नहीं आएगा। जब तक हम इसको प्रॉपरली फॉर्मेट नहीं करते, इस पर हेडिंग के स्टाइल अप्लाई नहीं करते, तब तक जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है वो सारा एक जैसा ही दिखता है। तो इसको हेडिंग में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए या आपके पास एक पैराग्राफ होना चाहिए जिसके ऊपर आपने हेडिंग लिखी हो। यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्ट टाइप के ये आइटम्स लिए हैं, तो आप पैराग्राफ भी ले सकते हैं। लेंथी सर्चेस के लिए जो पैराग्राफ होते हैं, लेंथी सर्चेस में जो आप पैराग्राफ फाइंड आउट करते हैं उसको यहाँ पेस्ट करें, तो आप उसमें से हेडिंग को अपने तरीके से उस पर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है मैंने एक शॉपिंग लिस्ट को सेलेक्ट किया, इसके अलावा टू डू लिस्ट को सेलेक्ट किया, प्रोजेक्ट प्लान, मीटिंग नोट्स है, बुक चैप्टर्स है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बकाया फ़ॉन्ट्स है ये इससे अलग नज़र आए, तो देखिए यहाँ पर आपके पास स्टाइल की ग्रुप की गैलरी में मुख्तलिफ हेडिंग्स है, जो भी आपको पसंद हो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखें जहाँ जहाँ मैं माउस के कर्सर को लेकर जा रहा हूँ तो वही हेडिंग उस पर अप्लाई हो रही है, ठीक है। सपोज़ हमने हेडिंग 2 अप्लाई की, तो जितने भी हमारे पास हेडिंग है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं उन सब पे हेडिंग अप्लाई हो गई। तो अब आप देखें वो आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि नीचे जो फ़ॉन्ट्स है उनका स्टाइल और साइज़ अलग है और हेडिंग का स्टाइल और साइज़ जो है वो अलग नज़र आ रहा है। हेडिंग्स का किरदार नॉर्मली जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें हेडिंग जो है वो ख़ासी अहमियत के हामिल होते हैं, क्योंकि वो किसी भी चीज़ का ओवरव्यू शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं। कोई भी टॉपिक हो, जब तक उसका हेडिंग ना हो तो रीडर जो होते हैं वो उसको आसानी से नहीं समझ सकते कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। तो हेडिंग का इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पर बुक में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास जब स्टाइल के ग्रुप में मौजूद ऑलरेडी बिल्ट इन हेडिंग्स है। मैं चाहता हूं कि अपनी मर्ज़ी का कोई हेडिंग बनाओ जो जब भी मैं काम करूं और मुझे उसकी ज़रूरत पड़े तो बजाय इसके कि मैं हर एक हेडिंग को सेलेक्ट करूं और उसके यहाँ से स्टाइल चेंज करूं, साइज़ चेंज करूं, फ़ॉन्ट्स वगैरह, तो मैं चाहता हूं कि अपने लिए एक
हेडिंग बनाऊं और जब भी मुझे उसकी ज़रूरत पड़े वो स्टाइल के ग्रुप की गैलरी में मौजूद हो। बस जस्ट एक क्लिक से मैं अपनी हेडिंग जो है वो अप्लाई करूं। For more amazing videos like this, follow us on Facebook and subscribe to our YouTube channel. Just click the links on your screen. जी तो लर्नर्स, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने अपनी मर्ज़ी का हेडिंग किस तरह तैयार करना है और फिर उसको स्टाइल की गैलरी में किस तरह ऐड करना है। ये तो आपने देख लिया कि जो हमारे पास गैलरी में मौजूद, स्टाइल की गैलरी में मौजूद जितने भी बिल्ट इन हेडिंग्स हैं वो हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि अपनी मर्ज़ी का कोई हेडिंग बनाऊं, तो उसके लिए यहां पर क्लिक करें, ठीक है, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है। फिर आप अप्लाई स्टाइल्स में जाएं, ठीक है। यहाँ स्टाइल का नेम दे दें, मैंने नाम दिया माय फर्स्ट हेडिंग, ठीक है, न्यू है, ठीक है। अब मॉडिफाई पे मैं चला गया, देखिए नाम तो मैंने पहले से दिया है और ये स्टाइल टाइप ये इसी तरह रहने दें। स्टाइल बेस्ड ऑन हेडिंग 2 ये भी इसी तरह रहने दें। माय फर्स्ट हेडिंग ये भी इस तरह रहने दें। यहाँ पर आपने जो भी आपको फ़ॉन्ट पसंद हो वो अप्लाई करें। इसके अलावा साइज़ बोल्ड कर दें, इटालिक कर दें, अंडरलाइन कर दें। देखिए यहाँ पर इसका प्रीव्यू आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपने कलर कौन सा सेलेक्ट करना है, चलो मैंने ये थोड़ा सा लाइट है, ठीक है, ये कलर मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर ऐड टू द स्टाइल गैलरी ऑलरेडी चेक बॉक्स है, टिक लगा हुआ है, ठीक है। बाकी आपने इसमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं करनी। ओके को प्रेस करें, ये देखिए हमारा हेडिंग तैयार हो गया, ठीक है। ये कौन सा था, अब हम जाएंगे, ये देखिए माय फर्स्ट हेडिंग इसमें मौजूद है। मैं चाहता हूं कि टू डू लिस्ट का भी साइज़ ये टू डू लिस्ट का जो हेडिंग है वो मैं अपनी जो यूज़र डिफाइंड हेडिंग है ये भी उसी तरह चेंज हो, देखें, ठीक है। मैं चाहता हूं ये, तो ये इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी की जो भी हेडिंग है वो आप तैयार कर सकते हैं और उसको आप स्टाइल गैलरी में ऐड कर सकते हैं। और जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े, जिस टाइम भी आप चाहते हैं कि आपके पैराग्राफ के जो हेडिंग्स है आप उस पर अपनी मर्ज़ी का स्टाइल या हेडिंग अप्लाई करना चाहते हैं, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसको स्टाइल गैलरी से रिमूव भी कर सकते हैं। जब आपको लगे कि इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप उस पर राइट क्लिक करें और सिंपली यहाँ रिमूव फ्रॉम द स्टाइल गैलरी कर दें, तो आपका जो यूज़र डिफाइंड हेडिंग स्टाइल है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये था स्टाइल ग्रुप, यकीनन ये आपको समझ आ चुका होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर। For more amazing videos like this, follow us on Facebook and subscribe to our YouTube channel. Just click the links on your screen.